बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दिन काफी करीब है और अभी जो सी वोटर सर्वे आया है इंडिया टुडे का, उससे जानने के बाद महागठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए के वोट प्रतिशतता में अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में जो 47% वोट गिरे थे एनडीए के पक्ष में, वो बढ़ के अब 52% हो चुका है। और अगर अभी चुनाव होगा तो आप समझ जाइए कि इंडिया ब्लॉक को खासा नुकसान और वहीं भाजपा और एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि अगर अभी वोटिंग हो जाए तो आपको बता दूं कि 33 से 35 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इसका क्या क्या नुकसान और इंपैक्ट पड़ सकता है बिहार विधानसभा चुनाव पे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। नीतीश कुमार की क्या स्थिति रह रही है, नीतीश कुमार को कितने सीटें आ रहे हैं, यह भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024, वहां पे अगर एनडीए की बात की जाए तो उनकी वोट प्रतिशतता जो थी वो 47% थी। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी उनकी वोट प्रतिशतता बिहार में बढ़ी है और 40 लोकसभा सीटों पे जो सी वोटर सर्वे किया गया, उसमें जो है कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक, मोदी का जो जादू है वो कायम है और वो बढ़ के अब 52% हो गया है। मतलब अगर अभी चुनाव हो जाए तो समझ जाइए कि भाजपा को 30 से 35 सीटें, मतलब कि एनडीए को 30 से 35 सीटें मिल जाएगी और एकदम से माहौल जो है वो फिर से बना सकती है भाजपा। और इसका सीधा इंपैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मतलब ये सी वोटर सर्वे जो हुआ है उसके आधार पर अगर बिहार विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो इसमें खासा नुकसान देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को, या फिर यूं कह ले कि महागठबंधन की टीम को। अब समझ जाइए कि जिस तरीके से पहले चुनाव हुआ था और वहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, अभी अगर चुनाव होगा तो ज्यादा मुश्किलात का सामना इंडिया ब्लॉक को करना पड़ेगा और ये 5 से 7 सीटों के ऊपर सिमट जाएगी अगर अभी चुनाव करा दिया जाए लोकसभा का तो। और अब इसका इंपैक्ट क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, तो समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर जिस तरीके से वोट प्रतिशतता एनडीए की बढ़ी है, सी वोटर सर्वे में जो साफ नजर आ रहा है, इससे मुश्किल तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब तेजस्वी यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि भाई साहब कैसे भी मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि अभी वक्त है, वो चाहे तो ये वोट प्रतिशतता बदल भी सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वोट प्रतिशतता आई है वो इंडिया टुडे तो यही बता रहा है कि भाई साहब एनडीए का बोलबाला है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को फिर से नुकसान होने वाला है। कई सीटों पे वो चुनाव हारने वाले हैं। मतलब कई सीटों पे उनकी वोट प्रतिशतता बहुत कम हो गई है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशतता लगातार बढ़ा है और ये एनडीए के वोटरों में भी तब्दील हो रहा है। मतलब अगर नीतीश कुमार, अगर चिराग पासवान और अगर बीजेपी साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ती है, कोई टकरार नहीं होता, मतलब चुनाव से पहले ये लोग अलग नहीं होते, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी यादव का जीतना और मुख्यमंत्री बनना। क्योंकि सी वोटर सर्वे जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि भाई साहब इस बार के चुनाव में जो है वो मुश्किल बहुत ज्यादा हो सकता है और इस बार भी तेजस्वी यादव का सपना टूट सकता है। तेजस्वी यादव चुनाव जो है वो हार सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव आने में 8 महीने का वक्त है, 8 या 7 महीने का वक्त है। लेकिन अगर अभी से तेजस्वी यादव मेहनत नहीं किए, जमीन पे नहीं उतरे, तो उनकी मुश्किलात और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाजपा इस बार जो है अपने कैंडिडेट को भी लेके आएगी जिसके नाम पे मुख्यमंत्री पद की वो घोषणा कर सकती है। जैसे कि इस बार हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वो हटा दिया जाए, रिप्लेस किया जाए। भाजपा की ये भी एक रणनीति चल सकती है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, अगर सिर्फ सी वोटर सर्वे की बात की जाए, तो उसमें एनडीए जीतता हुआ मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इनका वोट प्रतिशतता जो है वो 52% पहुंच गया है। वहीं अगर बात किया जाए तो ये लोकसभा चुनाव से जो है वो काफी ज्यादा है और ये ज्यादा जो वोट प्रतिशतता बढ़ा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी इंडिया ब्लॉक को हो सकती है, महागठबंधन को हो सकती है। और अगर महागठबंधन में जिस तरीके से अभी तूतू मेमे का टाइम चल रहा है, कांग्रेस और आरजेडी में एक अलग ही मैच शुरू हो गया है अपने ही ग्रुप में, अगर वो मैच स्थगित नहीं हुआ और फिर से मजबूती के साथ ये लोग खड़े नहीं हुए, तो समझ जाइए कि और ज्यादा मुश्किल जो है वो महागठबंधन के सभी टीमों को होने वाला है, सभी पार्टियों को होने वाली है। और इसकी वजह से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो माहौल बना हुआ है वो बड़ा ही विकट है तेजस्वी यादव
यादव के लिए। सर्वे साफ तौर पे बता रहा है कि भाई साहब अभी भाजपा का दबदबा है और भाजपा का जलवा भी है। भाजपा की प्रतिशतता लगातार बढ़ रही है। वहीं नीतीश कुमार थोड़े से डाउनफॉल में जा रहे हैं, लेकिन भाजपा उसे मेंटेन कर दे रही है। मतलब एनडीए का चांदी-चांदी है, चिराग पासवान का चांदी-चांदी है और अगर ये लोग साथ में रहे, तो भाई साहब इस बार नहीं हार पाएँगे। दावा तो कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।